हिंद प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सौरमंडल। सौरमंडल जैसे कि ये नाम से ही लग रहा है, सौरमंडल यानी कि सूर्य मंडल है ना, ऐसा लग रहा है। सौर से होता है सूर्य, मंडल का मतलब हो गया उसके ग्रह जो ग्रुप में है। तो सौर मंडल के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सन है, सन के चारों ओर क्या है? ग्रह है। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, शनि तो सैटर्न ही होता है, ये हो गया सन। उसके बाद है पहला ग्रह जो होता है वो कौन होता है? मरकरी यानी कि बुध। दूसरा होता है वेनस, वेनस का मतलब होता है शुक्र। तीसरा होता है पृथ्वी, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। चौथा होता है मंगल, ठीक है। पांचवा ग्रह जो होता है वो होता है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद है शनि, शनि का मतलब सैटर्न, सैटर्न है। सैटर्न के चारों ओर रिंग भी होता है, ठीक है। सैटर्न के ही चारों ओर क्या होता है? रिंग होता है। उसके बाद होता है हमारा यूरेनस, उसके बाद होता है नेपच्यून, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं, इसका नाम भी आप लोगों को बता देते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। तो पहला है बुध ग्रह, ठीक है, मरकरी, बुध ग्रह मरकरी। दूसरा होता है शुक्र, शुक्र यानी कि वेनस, शुक्र वेनस। तीसरा है हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, रहने लायक सारी चीजें यहाँ हैं। पृथ्वी अर्थ है, ठीक है। चौथा है मंगल, मंगल को हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। मंगल को मार्स, मार्स है। पांचवा होता है बृहस्पति, ठीक है। पांचवा होता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जुपिटर। छठा होता है शनि, शनि का मतलब है सैटर्न। सातवां होता है हमारा यूरेनस, जिसे हम अरुण भी बोलते हैं, यूरेनस। आठवां होता है नेपच्यून, नेपच्यून। चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मरकरी है वो क्या है? बुध ग्रह, वो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। दूसरा होता है हमारा वेनस, तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा है मंगल। अब ये जो 4 ग्रह जो हमने नाम लिया, ये चारों ग्रह है जो कि रॉक वाले ग्रह है। रॉक मतलब पत्थर, चट्टान वाले ग्रह है, ठीक है। ये चारों ग्रह है जो इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं। इनर प्लैनेट मतलब इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और उसके बाद है मंगल है, जुपिटर है, सॉरी मंगल नहीं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये चारों जो ग्रह हो गए, मंगल के बाद वाले जो ग्रह हुए चारों, वो है बाहरी ग्रह। वो रॉक से नहीं बने होते हैं, वो गैस से बने होते हैं, ठीक है। जो इनर प्लैनेट है वो रॉक से बने हैं, चट्टान से बने हुए हैं। और जो हमारा आउटर प्लैनेट है, जो हम लोग बाहरी ग्रह बोलते हैं, वो क्या से बने हैं? गैस से बने हैं, ठीक है। अब ये जो इनर ग्रह मैंने कहा, इन चारों को मैंने क्या कहा? 1 2 3 4, ये जो होगा चारों, ये क्या होगा? आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, ठीक है। आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट का मतलब क्या हो गया? बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है। बाह्य ग्रह कौन कौन है? बाह्य ग्रह है हमारा चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां। तो जुपिटर, जुपिटर और है सैटर्न और है हमारा
यूरेनस और है हमारा नेपच्यून। ठीक है, ये जो ग्रह है वो क्या है, आउटर है। इनर कौन है, इनर ग्रह है हमारा मरकरी, मरकरी, वेनस, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ और है हमारा मंगल। तो ये क्या है, इनर प्लैनेट है, जो क्या से बने हैं, रॉक से बने हैं, ये चट्टानों से बने हैं, और ये है जो गैस से बने हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। जो ये क्या करते हैं, उल्का पिंड जो है वो भी बाकी ग्रहों के तरह वो भी सन की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसका साथ वो भी परिक्रमा लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। ठीक है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या है, उल्का पिंड है, जो हमारे सन के चारों ओर वो भी परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे ग्रहों के नाम। और शनि ग्रह का जो होता है, शनि ग्रह, उसके चारों रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो गैसीय ग्रह जितने भी हैं चारों ग्रह के रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहरा जो छल्लद हमें दिखाई पड़ता है वो होता है शनि ग्रह पे। ठीक है, उसके अलावा पहले और भी एक ग्रह हुआ करता था हमारा प्लूटो, जो 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट बन गया है, बौना ग्रह बन गया है। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।